हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोग जिनके कि ऊपर वाले दांतों में दर्द होता है और वो इस डर से दांत नहीं निकलवाते हैं कि दांत निकलवाने से उनकी आंख की रोशनी पे असर पड़ता है। ऐसा आप भी बहुत बार सुने होंगे कि दांतों को निकलवाने से आंख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है या आंख खराब हो जाते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में इसी के बारे में बताई हूँ कि आंखों की रोशनी पे क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर के जबड़े के दांतों को निकलवाने से। चलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप समझ सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में ये मान्यता है कि आँख की रोशनी खराब हो सकती है अपने ऊपर के जबड़े के दांतों को निकलवाने से, तो इसमें कितनी सच्चाई है और आप खुद क्या समझते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है, या आप लोगों को क्या बताएंगे कि ये चीज़ सही है, डॉक्टर सही करते हैं या गलत करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी हम कभी ऊपर के जबड़े के दांतों को निकलवाते हैं तो आपके जो डेंटिस्ट हैं वो ऊपरी तरफ इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको कि हम लोग एनेस्थेसिया बोलते हैं, कुछ पार्टों को सुन्न करने के लिए। तो इसमें सबसे कॉमन एक नर्व होता है, वो होता है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, उसी को एनेस्थेसिया दिया जाता है। इस एनेस्थेसिया को जब ये देते हैं तो चूंकि लोकल एनेस्थेसिया होता है, उसका असर 1 से 1.5 घंटे तक होता है। अगर आपने दांत निकलवाया होगा तो आपने फील किया होगा कि 1.5 से 2 घंटे के लिए वहाँ का जो पार्ट होता है वो सुन्न हो जाता है या नम्ब हो जाता है। हम लोग ऊपर वाले जबड़े को साइंटिफिक भाषा में मैक्सिला बोलते हैं, और हमारी जो आँख होती है उसके जस्ट नीचे इस यहाँ वाले पार्ट पे होता है एक फोरामेन, जिसको हम लोग इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन बोलते हैं। वहीं पे होती हैं इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, उसी से आर पार निकलती हैं। तो उसी जगह पे हम लोगों को एग्जैक्ट जो है इंजेक्शन को दिया जाता है। तो जब हम यहाँ पे इंजेक्शन को देते हैं तो उसके 5 मिनट के अंदर यहाँ का कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है और दांतों को इजीली बिना पेन के निकाल दिया जाता है। जब आपका डेंटिस्ट ऐसा करते हैं तो आपको सलाह भी दिया जाता है कि आपको थोड़ी देर तक, जैसे 2 घंटे तक या 1.5 घंटे तक, आपको इस एनेस्थेसिया का जो प्रभाव है वो बना रहेगा और वहाँ का पार्ट जो है कुछ देर के लिए सुन्न रहेगा। फिर कुछ देर के बाद आप अपना नॉर्मल जैसे भी आप जो भी करते हैं कर सकते हैं, क्योंकि फिर एनेस्थेसिया का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ये समझ लेते हैं कि चूंकि हम यहाँ पे इंजेक्शन लगता है मीन्स आँखों के अंदर में इंजेक्शन लग रहा है और आँख की रोशनी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि आँखों की जो नसें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं और हमारे दांतों की जो नसें होती हैं वो अलग होती हैं। तो जब भी कभी आप डेंटिस्ट के पास जाएं, जब डेंटिस्ट लोकल एनेस्थेसिया के लिए जब आपको बोलते हैं कि अब आपको इंजेक्शन देने का समय आ गया, देना है, तो आप कभी भी ये फनी सा क्वेश्चन उनसे नहीं पूछिएगा कि दांत निकलवाने से या इंजेक्शन को इंजेक्ट करवाने से हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर तो नहीं हो जाएगी। ये हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। मेरे पास खुद ऐसे लोग हैं जो आते हैं और ये बात को कहते हैं। इस चीज़ का कोई भी वास्तविकता से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पूरे दांत हैं मुंह में और उन्हें स्पेक्स लग चुके हैं, उनकी रोशनी कमज़ोर हो चुकी है। और बहुत सारे ऐसे डेंचर वियरर हैं जिनकी पूरी दांतें निकल चुकी हैं, उन्हें डेंचर इवन पहना दिया गया है, फिर भी उनकी जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उन्हें आज भी कोई चश्मा नहीं लगा है। तो ये दोनों चीज़ों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दांत को निकलवाना और आंखों की रोशनी का, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है, वो आपके हाइट पे डिपेंड करती है, या फिर आपके हेल्थ जो क्वेरीज होती हैं, मेडिकल हिस्ट्री है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो कभी भी आप जब इस चीज़ों को सुने तो आप इस चीज़ों को वहीं पे गलत साबित कीजिए, लोगों को समझाइए ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर के जागरूकता है। कोई भी गलत चीज़ अगर बार बार अगर उसको रिपीट की जाती है तो आप जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं सच लगने लगता है। तो इसीलिए गलत चीज़ों का साथ नहीं देना है। कोई ऐसा बोले तो आप उसे ज़रूर समझाइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा बस ख्याल यही रहता है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करूं या अवेयरनेस के लिए, ताकि आप सारे लोग डेंटिस्ट्री को ना समझते हुए भी उसे बहुत अच्छे से समझ सकें। और कभी भी आपके आसपास के लोग में अगर कोई अवेयरनेस की कमी होती है तो आप उनके साथ मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। बहुत इजी वे में मैं इसे समझाने की कोशिश की हूँ।
तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लाती रहूँगी नई नई वीडियोस। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।